नमस्कार। पूर्व व्याख्यान में गद्य की निम्न विधाओं का परिचय दिया गया था, जैसे आत्मकथा, जीवनी, चरित्र लेख, आत्मकथ्य, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि। अब हम अगले कुछ जो विधाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसकी गणना नवीनतम साहित्यिक रूपों के अंतर्गत की जाती है। जिस रचना में वर्ण विषय का आँखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय तंत्री के तार झनकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अंग्रेजी में रिपोर्टर पर आधारित साहित्यिक विधा को रिपोर्टाज कहते हैं और इसकी हिंदी संज्ञा है सूचनिका। लेकिन बिहार में रिपोर्टाज शब्द ही प्रचलित है। घटना विशेष की कलात्मक और रक्षात्मक सूचना ही रिपोर्टाज है। मूलतः रिपोर्टाज रूसी विधा है जो अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में आई है। समसामयिक जीवन से संबद्धता, सूचनाओं की प्रामाणिकता और अभिव्यक्तिगत कलात्मकता रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। रिपोर्टाज मुख्यतः घटना प्रधान होता है। हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार के साथ रिपोर्टाज विधा को स्पंदन मिला। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को हिंदी का आदि रिपोर्टाज लेखक कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व ही पत्र पत्रिकाओं में रिपोर्टाज लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1940 में श्री रांगे राघव ने भी बंगाल के अकाल पर लेखनी चलाई थी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में रिपोर्टाज को व्यापक क्षेत्र मिला और बाढ़, अकाल, युद्ध, चुनाव आदि विविध क्षेत्रों की घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखे गए। प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा आदि हिंदी के कुछ उपलब्ध प्रतिष्ठित रिपोर्टाज लेखक हैं। देखिए, संस्मरण लेखन की परंपरा अपेक्षित रूप से प्राचीन और समृद्ध है। लेखक अपने संपर्क में आए व्यक्तियों, जीवन में घटी घटनाओं, संसर्ग में आई वस्तुओं और दृश्यों आदि का अपनी स्मृति के आधार पर कलात्मक चित्रण संस्मरण के रूप में करता है। जब अतीत की स्मृतियाँ रमणीय अनुभूति की सघनता से कल्पना वेष्टित होकर लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ व्यंजनामूलक शैली में रोचक ढंग से व्यक्त होती हैं, तो वह संस्मरण नामक विधा का आविर्भाव होता है। महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामनाथ सुमन आदि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। अब रेखाचित्र और संस्मरण को लगभग एक ही विधा मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में एक समान कथ्य होते हुए भी दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं, संस्मरण को रेखाचित्र और रेखाचित्र को संस्मरण से पूर्णतः मुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक दूसरे से ये संबद्ध रहती हैं। दोनों में स्मृतियों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति की जाती है। संस्मरण और रेखाचित्र की विधाएं एक दूसरे में समाविष्ट होती चलती हैं। इन दोनों में भेदक तत्व सिर्फ भावात्मकता का ही है, ऐसा डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय कहते हैं। डॉक्टर नगीन कहते हैं, मेरी धारणा है कि संस्मरण और रेखाचित्र में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। वास्तव में उनकी जाति एक ही है। संस्मरण रेखाचित्र का एक प्रकार मात्र है जिसमें किसी वास्तविक व्यक्ति का स्मृति चित्र होता है। अब है रेखाचित्र। जब लेखक शब्द चित्र के रूप में यथातथ्य शैली में किसी घटना, दृश्य या वस्तु आदि का चित्रण करता है, तो रेखाचित्र का जन्म होता है। यथातथ्यता, एकात्मकता, संवेदनात्मकता, चित्रात्मकता आदि रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। अंग्रेजी के स्केच का समानार्थी रेखाचित्र गद्य की आधुनिक विधा है, जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थवादी विधि से अंकन किया जाता है। जिस प्रकार चित्रकार चित्र में आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग करता है, उसी प्रकार रेखाचित्र किसी विलक्षण व्यक्तित्व वाले संवेदनशील ऐसे व्यक्ति का चित्र उपस्थित करता है कि वह व्यक्ति की स्थान, वातावरण और प्रसंग साकार हो उठता है। रेखाचित्र की सफलता शब्दों और वाक्यों के कुशल चुनाव पर निर्भर करता है। सफल रेखाचित्रकार के लिए हृदय की संवेदनशीलता, कल्पना का सौंदर्य, सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति और भाषा का अधिकार होना बहुत आवश्यक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त, नगेंद्र आदि प्रमुख रेखाकार साहित्यकार हैं। रेखाचित्रकार साहित्यकार हैं। डायरी। विचारशील व्यक्ति अपने
चिंतन मनन और विचार सूत्रों से जीवन में आए व्यक्तियों में संपर्क, जन्म, अनुभवों, घटनाओं, वस्तुओं आदि संबंधित ब्यौरों का विधिकर दिखते चले जाते हैं। जिस साहित्यिक विधा का जन्म होता है उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन साहित्य की एक शैली भी है और साहित्यिक विधा भी है। प्रायः उपन्यासों, कहानियों आदि में डायरी शैली में तिथिवार विवरण उपस्थित होते हैं और हम डायरी विधा के रूप में उसे नहीं लेते। डायरी लेखन एक स्वतंत्र विधा है। प्राय बुद्धिजीवी अपने अनुभवों, विशिष्ट घटनाओं, विचारों आदि को तिथिवार लिखता हुआ जाता है। सामान्यतः ये डायरियाँ काल के कराल जाल में समा जाती हैं। कभी कभी सुधीजनों के संपादन में इनका प्रकाशन हो जाता है। कभी कभी लेखक स्वयं भी अनावश्यक अंशों में काट छाँट कर डायरी प्रकाशन कर देता है और साहित्यिक सौंदर्य से युक्त डायरियाँ साहित्य की अमर निधि व प्रमाणिक दस्तावेज बन जाते हैं। हिंदी में डायरी साहित्य 2 रूपों में प्रकाशित हो रहा है। एक तो पत्र पत्रिकाओं में डायरी के पन्ने लेखक डायरी आदि के रूप में, दूसरे पुस्तकार के रूप में। दिनकर की डायरी, मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, मेरी डायरी ये कुछ नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी के द्वारा, डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला, मेरी जेल डायरी चंद्रशेखर द्वारा लिखी है। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख डायरियाँ हैं। व्यंग्य आज हिंदी गद्य के सर्वाधिक प्रासंगिक, प्रभाववादी और लोकप्रिय विधा है व्यंग्य। व्यंग्य का रास्ता अत्यंत जोखिम भरा होता है। व्यंग्यकार का कथन प्रच्छन्न होकर भी तीक्ष्ण होता है। व्यंग्य लेखक की दृष्टि, तीक्ष्णता, विश्लेषण शक्ति का स्पष्ट और सरल भाषा का संतुलित होती है। उसकी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति सीधा प्रहार करती है, ऐसा तीव्र प्रहार की आह भी न कर सके। पहले व्यंग्य लेखक की एक शैली थी, पर अब व्यंग्य साहित्य स्वतंत्र विधा के रूप में सामने आ रहा है। आज प्राय हर पत्र पत्रिका में एकाधिक व्यंग्य लेख रहता है। सभी पत्रिकाएं नियमित रूप से व्यंग्य लेखों का प्रकाशन करती हैं। कई पत्रिकाएं व्यंग्य विशेषांक निकालती हैं। हिंदी व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी इत्यादि नाम हैं। इसके अलावा प्रभाकर माचवे, अमृतलाल नागर, के.पी. सक्सेना, नरेंद्र कोहली आदि भी प्रमुख व्यंग्यकार हैं। फीचर पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई एक नई साहित्यिक विधा है। यथातथ सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जाता है। हिंदी में इसे रूपक भी कहा जाता है। इसमें रूपक की भांति 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त अन्य प्रस्तुत कथा भी अंतर्निहित रहती है, उसी प्रकार फीचर में भी किसी स्थान के वर्णन के साथ साथ एक अतिरिक्त कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक का उद्देश्य केवल स्थान का परिचय देना मात्र नहीं होता, किंतु उसके माध्यम से उस स्थान के व्यक्तित्व को समग्र रूप में उद्घाटित करना होता है। रूपक कथा काव्य की भांति फीचर भी पाठक को एक साथ 2 रूपों में प्रभावित करता है। इसमें सब प्रकार की वास्तविकताओं का नाटकीकृत रूप उपस्थित किया जा सकता है। हिंदी में इस विधा का प्रारंभ हुए अभी 2-3-4 दशक ही हुए हैं। अभी तो पत्र पत्रिकाओं के स्तंभों के माध्यम से ही कलात्मक फीचर प्रकाशित हो रहे हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।